दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। अब हमारी जो लास्ट क्लास में जो हमने खत्म किया था इस चैप्टर की हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी 3.1 और इसके हमने 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट जो बचा हुआ है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। इस वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 6 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन करेंगे और सबका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कहता है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस कितना बच्चों? तो डिफरेंस उसने बता रखा है पहले क्वेश्चन में, डिफरेंस जो दे रखा है 26 है। डिफरेंस कितना है? 26 है। एंड वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर, है ना। एक नंबर क्या है? एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, यानी डिफरेंस जो नंबर का है वो 26 है। डिफरेंस कितना है? 26 है। और एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेट करना पड़ेगा। लेट करते हैं, लेट नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अगर मेरे पास 2 नंबर है, एक एक्स एंड वाई है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 26। अब देखो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे प्लस माइनस 26 भी ले सकता हूं, यानी आप ऐसे समझो कि ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस 26 हो और y माइनस x इज इक्वल टू 26 हो। रीजन क्या है? उसने बोला है डिफरेंस 2 नंबर का 26 है। उसने ये नहीं बोला कि बड़े नंबर में से छोटा माइनस करोगे तो ये या ये नंबर वो नंबर, कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला डिफरेंस। इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने ये लिया तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन दूसरी बनेगी, अगर मैंने एक इक्वेशन ये लिया तो इसके अकॉर्डिंग मेरी इक्वेशन बनेगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं डिसाइड कर देता हूं, मैं बता देता हूं कि भैया ऐसा है, इस नंबर में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा और x की वैल्यू ग्रेटर देन y है, यहां फिक्स हो गया। अगर डिफरेंस है 26 तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? ये x नंबर क्या है? बड़ा नंबर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? उसने बोला कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। आप सोचो कि x इज इक्वल टू, अगर मैं y लिख देता हूं, नंबर बड़ा कौन सा है? आप ऊपर देखो, ये नंबर बड़ा है, तो ये नंबर इससे कितना होगा? 3 टाइम्स होगा। कितना होगा? 3 टाइम्स होगा। अगर ये 3 टाइम्स पहले से ही है तो 3 कहां मल्टीप्लाई होगा बच्चों? यहां मल्टीप्लाई होगा। मैं पहले समझा चुका हूं इस चीज को। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों। ठीक है, कैसे बनाया? डिफरेंस 26। आप चाहते तो इसको y माइनस में x इज इक्वल टू 26 लिख सकते थे, और इसमें y की वैल्यू ग्रेटर देन x होती तो उस केस में y इज इक्वल टू x। अभी 3 टाइम्स पहले से ही है तो 3 मल्टीप्लाई यहां होता। तो जैसे ही आप अपने नंबर को एक्सचेंज कर देते हो, इंटरचेंज कर देते हो, तो आपकी इक्वेशन ही अलग बनती है बच्चों। ठीक है, चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करनी है जितनी इक्वेशन आप बनाओगे यहां से। चलिए तो क्या करेंगे? पुट द इक्वेशन टू इन इक्वेशन 1, क्योंकि मेरे पास ये पहले से ही फ्री नजर आ रहा है ना, x की वैल्यू फ्री नजर आ रही है, तो मैं डायरेक्ट इसको पुट कर दूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है फालतू इसमें काम करने की। चलिए यहां रखें वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो यहां से यहां रखेंगे, क्या हो जाएगा? x के लिए देखो क्या है? 3y, तो कितना होगा? 3y माइनस में y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। अब इस वैल्यू को यहां रख दो, put the value of y in equation 2। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 3 इंटू में y की वैल्यू कितनी है? 13, जो कि कितना आ गया? 39। तो एक आंसर आपका मिल गया। आंसर क्या मिला आपको? एक नंबर है 39 और दूसरा नंबर कितना है? 13। आप चेक कर लो, आप जब इसका डिफरेंस करते हो, क्या करते हो आप? डिफरेंस करते हो तो 26 आता है, और ये नंबर इस नंबर से 3 टाइम्स, और मैंने यही कहा था कि x नंबर y नंबर से 3 टाइम्स है। बिल्कुल ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में कहता था लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स exceed the smaller by the 18 degree, find them। यानी
आपको बोला है कि जो सप्लीमेंट्री, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनमें दोनों का सम 180 होता है। दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उनका सम 90 होता है। क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या? तो ये सप्लीमेंट्री और ये जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री, इनका सम होता है 90 डिग्री। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब उसने बोला कि जो लार्जर नंबर है वो कितना होगा? 18 डिग्री एक्स्ट्रा होगा, लार्जर होगा। तो यहां से क्या मान लेते हैं? 2 नंबर मान लेते हैं। लेट एंगल्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, दोनों जो मैंने एंगल लिए, एक को ले लिया मैंने एक्स नंबर और एक को ले लिया वाई डिग्री। सॉरी, एक को माना मैंने एक्स डिग्री, दूसरे को माना वाई डिग्री। ठीक है, अब इसमें लार्जर जो होगा, तो अब ऐसा देखो, इन दोनों का सम, एक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक इक्वेशन तो यही होनी चाहिए कि दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। अब उसने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है कि जो लार्जर नंबर होगा वो एक्सीड करेगा छोटे वाले से कितना? 18 डिग्री। ठीक है, तो जब 18 डिग्री है तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो लेट किया उसके अंदर मान लेते हैं कि लेट एक्स ग्रेटर देन वाई। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने ये लेट किया है तो आप भी ये लेट करो। ठीक है, आप इसको y ग्रेटर देन x भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आंसर गलत नहीं होगा बच्चों। ठीक है, मैंने क्या किया? इसको ग्रेटर मान लिया। इसका मतलब हुआ कि जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 एक्सीड करता है। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन बच्चों। ठीक है, आपको क्या करना है? इक्वेशन मिल गई, अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो यहां से फ्री कर लो। x इज इक्वल टू कितना आएगा? 18 प्लस में y। ये आपकी इक्वेशन हुई थर्ड। ठीक है, अब आपको बताइए क्या करना है? इस वैल्यू को पुट कर दो किसमें? पुट द इक्वेशन ऑफ 3 इन इक्वेशन 1। अगर मैं 3 को 1 में पुट करूंगा, याद रखना बच्चों, मैंने 2 से फ्री किया है तो इसलिए मैं 1 में पुट करूंगा। रख दीजिए वैल्यू। x की जगह क्या आएगा? पहले इक्वेशन लिख देता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की जगह कितने लिख सकते हैं हम? 18 प्लस में y प्लस में y इज इक्वल टू 180। कितना होगा? 2y इज इक्वल टू 180 माइनस में 18, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70, तो 162। और y इज इक्वल टू 162 बाय कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड करो 81, तो y की वैल्यू मिलेगी क्या? 81। अब इस x की वैल्यू को क्या रखोगे? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। जब आप 3 इक्वेशन में पुट कर दोगे तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 18 प्लस में y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस में 81। कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 99। कितना हो गया बच्चों? 99। अब चेक कर लो, आपका एक एंगल आ रहा है कितना? आपका एक एंगल आ रहा है x जिसकी वैल्यू आ रही है 99 और एक एंगल आ रहा है y जिसकी वैल्यू आ रही है 81। आप चेक कर लो, दोनों का सम कितना होगा? दोनों का सम हो रहा है 180, यानी सप्लीमेंट्री एंगल है। और इनका डिफरेंस देखो, 9 माइनस में 1 कितना हो जाएगा? 8, और 9 माइनस में 8 1 18 हो गया। बिल्कुल ठीक है, आप चेक कर सकते हो इसको। मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके आंसर आए हैं और आपको लगता है कि क्या पता मेरा आंसर ठीक हो या ना हो, तो क्या करो? आप वैल्यूज को रख के देख लो किसी इक्वेशन में। अगर इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा आसान है, ये भी हम कर चुके हैं पहले। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स ऑफ द 380 यानी 3800 रुपीज का। ठीक है, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। क्या लेट करना पड़ेगा हमें? हमें करनी पड़ेगी कॉस्ट किसकी? तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन क्या? बैट बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई। ये हमारी कॉस्ट हमने लेट कर ली। अब इसके बाद में अगर हमारे पास नंबर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने पहली बार में कितने लिए? 7 बैट लिए। कितने लिए? 7 बैट और 6 बॉल्स।
तो 7 अगर बैट है आपके पास, जरा यहां ध्यान से देखना, अगर 7 बैट है आपके पास और एक बैट की कीमत जो है, एक बैट की कॉस्ट जो x है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7 इंटू में x, और आपके पास बॉल की कॉस्ट कितनी है y है, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, कितनी दे रखी है इसमें 6, और कॉस्ट कितनी है y, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6y। इन सबको मिला के क्या होगा 3800। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 7x प्लस में 6y इज इक्वल टू 3800। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा है कि लेटर शिव आए 3 बैट एंड 5 बॉल्स, तो क्या बनेगी 3 बैट प्लस में 5 बॉल्स इज इक्वल टू, ये बनेगी आपकी 750। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनेगी बच्चों। चलिए अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको बस सॉल्व करना है, मैं करके दिखाता हूं। देखिए यहां से, अब मैंने आपको पहले भी कहा था क्या कि आप कहीं से भी ऐसे केस में, इस केस में आपको जो आसान लगता है, आपको लगता है कि x आसानी से फ्री हो जाएगा, यहां से फ्री करो, यहां से फ्री कर सकते हो, यहां से कर लो, यहां से कर सकते हो, यहां से कर लो, जहां मर्जी से जो मर्जी फ्री कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस इक्वेशन से x को फ्री करता हूं, तो क्या आएगा, ये जाएगा 3x इज इक्वल टू 17 माइनस में 5y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1750 माइनस में 5y अपॉन में 3। ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। अब क्या करना है आपको, हर स्टेप में एक ही काम कर रहे हैं क्या, इस इक्वेशन को मैं पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या होगा देखो बच्चों 7, उसके बाद में क्या लिखा मैंने x की वैल्यू कितनी है 1750 माइनस में 5y अपॉन में 3 प्लस में 6y इज इक्वल टू कितना है 3800। अब आपको सॉल्व करना है सिंपल, इसको क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 700, 7 पंजे 35, एलसीएम आ गया आपका, सॉरी कैरी कर गया आपका 3, 7 49 52, 5 हो गया, बच गया 7 और 1 12। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का कितना हो जाएगा 35y अपॉन में 3 प्लस में 6y इज इक्वल टू 3800। कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर ठीक होगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए एलसीएम लेते तो कितना आएगा, अच्छा आप एलसीएम लोगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं एक ही बार स्टेप में खत्म कर देता हूं, प्लस में 18y इज इक्वल टू, जब ये नीचे आएगा ध्यान से देखना बच्चों, जब आप एलसीएम लेते हो तो नीचे आएगा। अब ये जब मैं यहां लिख देता, मान लो मैं इसको लिखता 3800, तो ये यहां जाके मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो मैं क्या करता हूं उसको अभी मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसके नीचे कुछ भी नहीं छोड़ता, क्या लिखूंगा इज इक्वल टू 38 इंटू में 3। ठीक है बच्चों, चलिए इन दोनों का अगर मैं सम करता हूं तो इन दोनों में कितना आएगा, देखो ये हमारा आंसर आ जाएगा नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव, कितना आएगा तो 35 में से माइनस कर दो 18, कितना बच गया 7 और ये 1 17 बच गया, तो 17 बच गया, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 17y। ध्यान से देखना बच्चों, अब और यहां का इतना ही रहेगा, और ये आ जाएगा आपका 0 0 24 4 2 और 11। ठीक है, अब क्या करो आप इसको उधर भेजने से बेटर है कि इसको उधर ले आओ, चलो कोई बात नहीं, आप जैसे भी करना चाहो करो। -17y इज इक्वल टू 11400 माइनस में 12 इतना, ठीक है, तो -17y इज इक्वल टू, माइनस करो कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, क्यों, क्योंकि ये छोटा ही बड़ा है, नंबर माइनस का आएगा उसके आगे माइनस लगा दो। अब क्या करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो 50 माइनस 0 0 50 हो गया। ठीक है, अब देखो मैं अलग से लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो तो 11400 यानी हो गया 50, यहां से 12 में क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ 1, ये आपका आंसर हो गया, इतना आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसको ये माइनस का था, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 850 अपॉन में 7। अगर आप देखो तो ये जा रहा है 50 पे, कितने पे जा रहा है 50 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, और x की वैल्यू यहां रख दो। ठीक है, यहां रखते हैं, तो मैं इस साइड सॉल्व कर देता हूं, मेरे पास जगह है, यहां पर सॉल्व कर देता हूं। यहां देखो उसके अंदर रखते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1750 माइनस में 5 इंटू में y की वैल्यू 50 अपॉन में 3, ये जाएगा 1750 माइनस में 125
ये 25/3, ये आ जाएगा 250 यानी 1, इतना आ जाएगा अपॉन में 3। सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 500। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 500 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब जरा चेक करते हैं, देखो x की वैल्यू यानी बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, बैट की कॉस्ट है 500 और एक बॉल की कॉस्ट है 50, ये हमारा आंसर आ गया। बट अगर हमें लगता है कि आंसर मेरा ठीक है या नहीं है तो क्या करो, आप इस दो इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में डाल के वैल्यू चेक कर सकते हो, आप तीनों में से किसी में भी डाल सकते हो। मैं पहली इक्वेशन में डाल देता हूं, ठीक है। पहली इक्वेशन में डालूं तो 7 इंटू में 500 प्लस 6 इंटू में कितना है 50, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 3500 प्लस 300, चेक कर लो 3800 आ गया। इसका मतलब है मेरा जो आंसर आया बिल्कुल ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, लिखा बहुत बड़ा है, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बहुत ही आसान है, छोटा है। कह रहे थे टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कुछ ऐसा है चाहे आप कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करो फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। जैसे ऑटो चलते हैं उनका जनरली अभी 25 से मीटर स्टार्ट होता है, इसका मतलब है कि 25 रुपीज आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर ट्रेवल करो चाहे आप 2 किलोमीटर ट्रेवल करो, है ना। मिनिमम जो है वो 25 रुपीज है ही, अब चेंज हो गए हो तो मैं कह नहीं सकता, बट फिक्स है, एक चार्ज फिक्स है कि भाई इतना लगेगा लगेगा। उसके बाद जितना डिस्टेंस चलोगे उसके अकॉर्डिंग आपका चार्जेस क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे पर किलोमीटर, पर जो भी उनका हिसाब होता है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें भी ये बोला कि जो फिक्स चार्ज होगा ना वो फिक्स है आपका, चाहे आप 10 कदम के बाद उतर जाओ चाहे से, ठीक है। तो ऐसे में द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर। इसके साथ साथ जो और डिस्टेंस चलोगे उसके अलग पैसे हैं पर इसका फिक्स है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड फॉर 105 यानी 105 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। एंड जनरली फॉर दी 15 किलोमीटर, अगर आप 15 किलोमीटर ट्रेवल करते हो तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 155 रुपीज। वट आर दी फिक्स चार्ज एंड दी चार्ज पर किलोमीटर, आपको बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है, चार्ज पर किलोमीटर कितना है, एंड हाउ मच डज दी पर्सन हैव दी पे फॉर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर ट्रेवल अगर करता है कोई तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है उसको मैं मान लेता हूं x रुपीज, ठीक है। क्या मान लेता हूं उसको, x मान लेता हूं। एंड फॉर पर किलोमीटर, जो पर किलोमीटर चार्जेस होंगे उसको क्या मान लेता हूं मैं, उसको मान लेता हूं y रुपीज, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला कि पहले 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, पहले 10 किलोमीटर के लिए उसको 105 रुपए देने पड़ेंगे यानी 105 रुपीज देने पड़ेंगे। इसका मतलब है फिक्स चार्ज तो आप रख लो, फिक्स चार्ज तो होंगे ही होंगे, और प्लस में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो 10 इंटू में वाई, भाई ऐसा ही करते हो ना। मान लो पर किलोमीटर के 5 रुपीज बोले, आप 10 किलोमीटर ने ट्रेवल किया आपने तो कितने रुपए हो जाएंगे, 5 इंटू में 10। उसी तरीके से 10 किलोमीटर चला और पर किलोमीटर के चार्ज कितने थे वाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 105। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, उसमें भी फिक्स चार्ज है और वहां पे 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, कितना हो जाएगा 155। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। काम आपको क्या करना है, आपको काम करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो करते हैं शुरू। देखिए इसमें बोला है तो इसको मैं इसमें से आप कुछ भी फ्री कर लो। मैं इस बार क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन से फ्री कर लेता हूं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 105 माइनस में 110y, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन 3। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सेकंड में पुट करना है, पुट द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। हर बार रट्टा मार के नहीं बैठना कि 1 में पुट करना है, याद रखना इस चीज को। यहां रखते हैं वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 15। तो x की वैल्यू कितनी है, ये रही। अब x की जगह पे क्या लिखोगे, ये लिखोगे, तो कितना हो जाएगा 105 माइनस में 10y प्लस में 15y इज इक्वल टू 55।
चलिए यहां देख लेते हैं हम कितना हो जाएगा। देखो ये और ये सम कितना हो जाएगा, माइनस के 10y है, 10y है और प्लस के 15y है, तो ये जाएगा 5y। कितना हो जाएगा, ये जाएगा 5y और ये जाएंगे 50, तो ये जाएगा 155 और इसको हम भेज देते हैं उस साइड में। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 105। ठीक है बच्चों, तो 5y इज इक्वल टू माइनस करो 50 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/5 10। तो y इज इक्वल टू 10, यानी y जो आएगा यानी पर किलोमीटर चार्जेस कितने आ रहे हैं बच्चों 10, ये चार्जेस कितने आ रहे हैं 10 रुपीज। अब इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं इक्वेशन 3 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अगर हम थर्ड इक्वेशन में इसको पुट कर दें तो x इज इक्वल टू 15 माइनस में 10 इंटू में 10 कितना हो जाएगा 100, यानी 5, यानी पर जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज कितने हैं बच्चों आपको 5 रुपीज फिक्स चार्ज है, आप चाहे चलो ना चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारे आंसर आ गए x और y की वैल्यू। अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि अगर हम 25 किलोमीटर चलते ट्रेवल करते हैं तो कितना चार्ज लगेगा, तो 25 के लिए ठीक है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक तो फिक्स चार्ज प्लस में 25y इज इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल फेयर ये होगा। ठीक है, x के लिए देखो कितनी है 5 प्लस में 25 इंटू में 10 इज इक्वल टू टोटल फेयर। ठीक है, तो कितना जाएगा 5 प्लस में 250 और 250, तो सम कितना आ जाएगा 255 टोटल फेयर। यानी अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसके लिए इतने रुपीस पे करने पड़ेंगे, कितने 255 रुपीस। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में करा रहा हूं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 कितना बन जाता है 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर अगर आपने 2 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन आपका ये बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बोला है उसने कि इफ 3 is added in the both side, both numerator and denominator, they become 5/6। अब क्या हो रहा है, अब 5/6 बन रहा है। इसमें क्या कर रहा है, इस केस में दोनों में 2 ऐड किया और इस वाले केस में दोनों में 3 ऐड किया। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या करना है हमें, हम फ्रैक्शन को ही क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है, ये है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इसमें भी 2 ऐड करता हूं और इसके अंदर भी 2 ऐड करता हूं तो फ्रैक्शन क्या बनता है 9/11। ठीक है, अब इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर आगे लिखना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 11x प्लस में 22, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो तो इक्वल टू 9y प्लस में 18। इसको मैं हटा देता हूं एक बार के लिए, इसको इधर लेके आओ, कांस्टेंट को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 11x माइनस का 9y इक्वल टू उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 4। आपकी ये बन जाएगी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बोला कि अगर मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर दूं तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो बन जाएगा 5/6। इसमें वही काम करना है, क्या करो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू में x, 6x प्लस में 18 इक्वल टू 5y प्लस में 15। इधर भेजे इसको तो 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू इसको इधर भेजे -3। ये आपकी हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, आपके पास 2 इक्वेशन बन गई। अब आपको काम क्या करना है, आपको काम वही करना है, क्या पहली इक्वेशन है आपका 11x प्लस माइनस में 9y इज इक्वल टू -4 और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। आपको क्या करना है, आपको एक चीज फ्री करनी है, चाहे आप किसी भी इक्वेशन से फ्री करो। मैं इससे x फ्री कर लेता हूं, क्या आएगा, तो आपको वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू -3। इसको इधर भेजें तो 6x इज इक्वल टू 5y माइनस में 3 और x इज इक्वल टू 5y माइनस में 3/6।
ये x की वैल्यू आ गई और इसको मैं नाम देता हूं थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, अब थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। मैं बार बार स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं सीधा सॉल्यूशन करता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, 11 इंटू में कितना है x की वैल्यू 5, y माइनस में 3 अपॉन में 6 और माइनस का 9y इज इक्वल टू -4। अंदर मल्टीप्लाई करें तो 55y माइनस में 33 माइनस का 9y इज इक्वल टू -4 अपॉन में 6। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 55y माइनस में 33 माइनस का 9 5 पे 9 54 54y इक्वल टू ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू -4। इसको उधर भेजो, कितना हो जाएगा, इसका ऐड करें तो देखो 55 और 54 यानी y माइनस में 33 इज इक्वल टू माइनस का 36 24 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 माइनस 24 यानी y की वैल्यू आ गई आपकी, कितना आया चेक करें एक बार तो इसको कैरी ले जाएंगे, 1 हो जाएगा 13 माइनस तो 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब इसकी वैल्यू यहां रख दो, इसकी वैल्यू को यहां रख दें। अगर मैं यहां रखता हूं इसकी वैल्यू को तो x इज इक्वल टू 50 और y की वैल्यू कितनी है 9 माइनस में 3 अपॉन 6, ये हो जाएगा 45 माइनस 3 बाय 6 42 बाय 6 9 5 9 6 9 7 पे जाएगा 6 7 42। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7। तो आपका जो फ्रैक्शन होगा या चेक कर लो, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू कितनी है 9, तो क्या हो गया 7/9। तो आपका जो फ्रैक्शन बन जाएगा, फ्रैक्शन क्या होगा 7/9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे आप इसके अंदर ऐड करो, आप 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 9 और इसमें 2 ऐड करो तो 11। अगर आप इसमें 3 ऐड करते हो तो क्या होगा, देखो 7 प्लस में 3 और 9 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 10/12 और इसको आप 5/6 लिख सकते हो। बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर जो आया वो बिल्कुल ही ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एज के ऊपर बेस्ड है ना। आप ध्यान दोगे तो आगे भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी और मैंने शायद एक क्वेश्चन आपको करा भी दिया है। फाइंड द ईयर हेंस द एज ऑफ द जैकब विल बी 3 टाइम्स द सन, हिज सन। उसके सन से उसकी जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी 5 ईयर एगो और 5 साल पहले। अभी क्या बोल रहा है, देखो ऐसा है, लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ जैकब बी x years, ठीक है, और एज ऑफ हिज सन बी y years, ठीक है। अब ये दोनों एज मैंने लेट कर लिया कि जैकब की एज कितनी होगी और उसके सन की एज कितनी होगी, मैंने लेट कर ली, ये मुझे करना ही था, है ना। तो पहले कर लिया, क्वेश्चन से पहले करूं या क्वेश्चन के बाद करूं, एक ही बात है। तो उस प्रेजेंट एज है, लेट यहां लिख लो प्रेजेंट एज। जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वो प्रेजेंट एज आपकी x है और इसकी प्रेजेंट एज क्या है, ये आपकी y है। तो दो केस बनेंगे आपके, केस आपका 1 जिसमें क्या है 5 ईयर 5 साल बाद, ठीक है। तो 5 साल बाद का, और एक केस बनेगा आपका केस 2, उसमें क्या बोला है 3 ईयर, कितना है मैं देख लेता हूं एक बार, ईयर 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, ठीक है। 5 ईयर एगो ये एज है और बोला है द जैकब एज वाज 7 टाइम्स ऑफ दिस एज। अब इसकी एज कितनी हो जाएगी, यहां हो जाएगी 7 टाइम्स, कितनी है यहाँ पे एग्जाम मतलब हिंट के लिए मैंने लिख लिया यहाँ पे 7 ईयर्स और यहाँ पे कितना था, यहाँ पर था 3 टाइम्स, यहाँ कितना है 3 टाइम्स। अब जैकब भी होगा जो ज्यादा एज है इसकी, ये 3 टाइम्स है यहाँ पर, यहाँ 7 टाइम्स है। तो चेक करते हैं एक बार कि आंसर क्या हो सकता है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, यानी प्रेजेंट एज बतानी है आपको दोनों की। तो देखिए अगर मैं, ध्यान देना बच्चों, 5 ईयर हेंस की बात कर रहा है यानी 5 साल के बाद की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट एज को अगर मैंने मान लिया ऐसा ले लिया, ध्यान रखना बच्चों, अगर प्रेजेंट एज ऐसे लिख लिया तो 5 साल बाद क्या होगा, इसकी एज कितनी हो जाएगी 5 प्लस हो जाएगी और इसकी एज भी कितनी हो जाएगी 5 प्लस हो जाएगी, ठीक है बच्चों।
दोनों की एज कुछ ऐसे होगी, भाई प्रेजेंट एज में अगर मैं 5 ऐड कर दूंगा तो 5 साल बाद की एज आ जाएगी। और बाद में क्या बोला, बाद में ये बोला कि जो जैकब है उसकी जो एज है वो अपने बच्चे से, अपने सन से 3 टाइम्स है। तो अगर ये पहले से 3 टाइम्स है तो 3 मल्टीप्लाई कहां होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा यहां पर। चलिए इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला कि 15 जो है वो 5 से 3 टाइम्स है, ये क्या है 3 टाइम्स है, तो 3 मल्टीप्लाई कहां होगा, 3 मल्टीप्लाई यहां होगा, जिससे क्या हो, ये हमारा वेरीफाई हो सके, ये हमारा राइट हो। अगर मान लो मैंने 15 पहले से ही क्या था, ये 3 टाइम्स था, अब मैं 3 टाइम्स इधर ही कर दूंगा तो क्या होगा, ये इक्वेशन हमारी वैलिड नहीं होगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जिधर जो पहले से ही 3 टाइम्स है उसके अपोजिट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो x प्लस ये जाएगा 3y प्लस में 15, इधर ले लेते हैं इसको उधर और इसको उधर, तो आ जाएगा x माइनस में 3y इज इक्वल टू 10। ये आपकी बन जाएगी पहली इक्वेशन। उसी तरीके से यहां करेंगे क्या, एक बार लिख दो x इज इक्वल टू y। अब इसने बोला 5 ईयर एगो, 5 साल पहले सॉरी बच्चों 5 साल पहले, तो यानी 5 साल पहले एज ये होगी, 5 साल पहले एज इसकी ये होगी। भाई मेरी एज मान लो 25 है, तो 5 साल पहले मेरी एज कितनी होगी, 25 माइनस में 5, तो माइनस करनी पड़ेगी पहले की एज के लिए। अब क्या बोला है कि जैकब जो है वो 7 साल यानी 7 टाइम्स बड़ा है, 7 टाइम्स बड़ा है, मतलब ये 7 टाइम्स है। इसका मतलब हुआ कि यहां मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 49 माइनस में, रुक जाओ एक मिनट, ये y है, हो जाएगा 7y माइनस में 35, इसको उधर लेके आते हैं, उसको उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस में 7y इक्वल टू, ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा ये माइनस का 30। ये आपकी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आपके पास ये 2 इक्वेशन है, आप चाहो तो एक फ्री कर सकते हो, मैं यहां से फ्री कर लेता हूं, आप जिस मर्जी से फ्री कर सकते हो। मैं पहली इक्वेशन से फ्री कर रहा हूं, क्या होगा, ये जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 3y। इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे देता हूं, इसके बाद उसको वहां पुट कर देता हूं सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है पहले लिख लेता हूं मैं, इसके अंदर वैल्यू रख दो, कितना आएगा 10 प्लस में 3y इज इक्वल टू माइनस 30। मैंने कुछ गलती कर दी, हाँ बिल्कुल गलती कर दी, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 होगा। यहां से देखो क्या होगा, ये 10 भी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 30 माइनस में 10, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4y, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 40, और y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 40 अपॉन में 4 यानी 10 की वैल्यू। तो y कितना है 10, और y क्या है, y है उसके सन की एज, यानी उसका सन जो है जैकब का सन कितना है 10 इयर्स का है, और इस वैल्यू को पुट कर दो यहां पर, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो x 10 प्लस 3 10 हो जाएगा, और 10 प्लस में 30 इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40, यानी प्रेजेंट एज जो है जैकब की वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40, और ये कितनी हो जाएगी 10। अब आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो इसकी कंडीशंस को। क्या हमने बोला कि 5 साल के बाद उसकी एज जो है वो 3 टाइम्स होगी, तो 5 साल के बाद देखो ये 45 का हो जाएगा, ये 15 का हो जाएगा, तो 15 इंटू में 3 टाइम्स है, बिल्कुल ठीक है। इसने बोला कि 5 साल पहले वो 7 टाइम्स था, तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी 35, और इसकी एज कितनी होगी 5, तो 5 और 35 7 टाइम्स है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल भी सकते हो, और उनको उसी टाइम पे चेक भी कर सकते हो। इसमें बहुत आसान होता है कि आपकी वैल्यू निकल गई तो चेक करना आसान है। इन फाइनल में जब आपके एग्जाम होते हैं तो एक यही है जहां पे आपके आंसर आपको चेक कर सकते हो, बाकी किसी का चेक नहीं कर सकते जल्दी। सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, आपने किसी का वॉल्यूम निकाला, आपने किसी का एरिया निकाला, आप उसको कैसे चेक करोगे, नहीं कर सकते। आपने ट्रिग्नोमेट्री करी, ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई क्वेश्चन आया उसका आपको प्रूफ बोल दिया कि इससे ये प्रूफ करो, तब तो कोई बात नहीं, बट अगर उसने बोला कि वैल्यू निकालो तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि आपको वैल्यू पता ही नहीं है। बट यहां पर ये आपके पास इक्वेशन दी होती है ना, आप इक्वेशन में डालो, सेटिस्फाई करता है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चों।
ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन, ये हमारी एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको करा दी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आया, सॉल्यूशन अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी इस चैनल को शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करोगे आपकी हेल्प तो हो ही रही है, साथ में आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होगी। तो इसी प्यार बनाए रखें ऐसा। इसी के साथ साथ गुड बाय बच्चों।